हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से जो ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग विश्व का भूगोल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड पे चर्चा कर रहे थे, है ना। ब्रह्मांड से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही पे हम लोग ने डिस्कस करना है। जैसे जो कि हम लोग पीछे आप देख चुके होंगे। आज हम लोग मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, है ना, इस सब ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सही पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। तो फिर वो मंगल के विषय में यह बात कही जा रही है। देखिए, ठीक है, क्या कर रहा है फ्रेंड, दिन का मान और अक्ष के झुकाव लगभग समान है, तो पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, तो फिर मंगल के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, मंगल जो है, दिन की अवधि जो है वो 24 घंटा, ठीक है, 37 मिनट एवं कितना होता है, तो 23 सेकेंड। और अक्ष पे झुकाव जो है वो कितना है, तो 25 मिनट, है ना, 25 डिग्री 12 मिनट। तो क्या स्पष्ट हो गया ना, मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए करा फ्रेंड्स, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। तो ये क्या ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट करा है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। बिल्कुल कम है, तो फिर ये ऑप्शन आर जो है वो सही है। देखिए, सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, ज्यादा होगा, अर्थात जो ग्रह सूर्य के जितना दूर होगा उसकी परिक्रमण अवधि उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी जो है वो पृथ्वी से ज्यादा है। ठीक है, मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो पृथ्वी की परिक्रमण अवधि जो है वो 356 दिन होता है। ठीक है, और मंगल की परिक्रमण अवधि कितना है, तो 686, है ना, 86 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमण अवधि जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, वो अधिक है, ना कि कम। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया फ्रेंड्स, है ना। मंगल ग्रह का व्यास जो है वो 6792 किलोमीटर है, तथा पृथ्वी का विषुवत रेखा का व्यास जो है वो 12756 हो गया। तो क्या है, मंगल ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा कम है। आर स्टेटमेंट क्या होगा, आर सही है और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो फिर वो बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति जो है वो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए, है ना, सबसे सुगम तक है। देखिए, आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल पर बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संगठन में जो है वो 95 वो 0.1% जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2.59% जो नाइट्रोजन, 1.94% जो है ऑर्गन, 0.16% ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 0.06% और जल पाया गया। मंगल के वायुमंडल में जो 210 ppm, है ना, जल पाया गया। ठीक है, हिम शीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग जो है वो 24, है ना, हम लोग डिस्कस किए थे ना, 24.6 घंटे में एक परिक्रमा लगा लेता है अपने कक्ष में। ठीक है, और 686 दिन में जो सूर्य का पूरा चारों ओर चक्कर लगा लेता है मंगल ग्रह। एक मिनट, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो फिर वो है मंगल ग्रह, जिसपे हम लोग जस्ट डिस्कस किए, और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है, मतलब बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा, उस पर जो वो जीवन अनुकूल है। ठीक है, इन दोनों ग्रहों पे, ठीक है, ध्यान रखिए, ये ग्रह है, उपग्रह है। देखिए, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा, है ना, बृहस्पति का ये उपग्रह। ठीक है, यूरोपा के पास से गुजरते हुए वाइजन ताप संकेत के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है। ठीक है, इसकी गहराई संभवतः जो 50 किलोमीटर तक है। ऐसा, यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग यूरोपा पे डिस्कस किए, मंगल पे पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उभरा है, तो 26 मई 2008 ईस्वी को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो फिर वो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके जो है वो 80 उपग्रह की खोज हो चुकी है। इसमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज है वो 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलेई ने के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो फिर वो है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। इसका व्यास जो है वो 1,42,984 किलोमीटर है, और इसका औसत घनत्व जो है 1.326 ग्राम, है ना,
प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाले ग्रह भी बृहस्पति भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो हम लोग जस्ट देखें फ्रेंड, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह जो वो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और अपने अक्ष पर सौर मंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी कौन है फ्रेंड? वो बृहस्पति ग्रह ही है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो फिर वो बृहस्पति ग्रह लेता है। बृहस्पति ग्रह जो फिर वो सूर्य का है ना, सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो फिर 11 वर्ष, है ना, है ना, 11 वर्ष के आसपास लेता है। मंगल ग्रह जो फिर वो है ना 686 दिन का समय लेता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और पृथ्वी तो जान ही रहे हैं, वो 365 दिन का समय लेता है। और शनि और सॉरी शुक्र है ना, शुक्र जो है वो 224 दिन का समय लेता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें फ्रेंड। तो सर्वाधिक दिन कौन ले रहा है? तो इनमें से बृहस्पति ग्रह ले रहा है, 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बृहस्पति का वलय होता है तो फिर वो सिलिकेटों का बना होता है बृहस्पति का वलय। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में वाइजर ए स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जो जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटो, है ना, धूल कणों के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद है? उपग्रह या चांद समझ सकते हैं फ्रेंड। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, उसी तरह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद वाला कौन है? तो शनि, है ना। वर्तमान में शनि ग्रह के जो है सर्वाधिक 84 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद है ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स शनि ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी घटना चक्र पुस्तक में जब तक एग्जाम पूछे गए हैं, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष, है ना, 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि ग्रह 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो फिर शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, शनि के कुल 7 वलयों की जो है वो खोजा जा चुका है। ठीक है, जिनमें क्या है ना, ए बी सी एवं डी वलय जो है वो पृथ्वी से भी दिखाई देती हैं। शनि के अतिरिक्त जो है बृहस्पति, अरुण, वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रिंग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 ईस्वी में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया? तो फिर वो शनि ग्रह का। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का परिक्रमा लगाने के लिए छोड़ा गया था। हुआ 30 जून 2004 ईस्वी को शनि के कक्ष में प्रवेश किया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह है तो शनि जो है वो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। शनि, नेपच्यून जो है वो वरुण ग्रह को कहते हैं। शनि ग्रह नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। तो वो हम लोग पीछे बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से डिस्कशन है। दूरी के अनुसार सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। जो जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा, ठीक है, वह उतना ही गर्म होगा, गर्म होता है। शनि की स्थिति जो है वरुण, वरुण से पहले है, अतः वरुण की अपेक्षा गर्म होगा कौन? तो शनि ना। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किस ग्रह का? तो वो शनि ग्रह का। शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है कितनी है? तो 84 है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास जो है 5150 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स अरुण, वरुण एवं प्लूटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नहीं, बुध नहीं, शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, जिसका मध्य तापांतरण जो है वो 446 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है शनि का उपग्रह गेनीमीड, है ना, शनि का उपग्रह गेनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नहीं, फिर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। हम लोग जस्ट एक पीछे क्वेश्चन में देखें तो ये भी क्या होगा? गलत हो गया। बृहस्पति, ठीक है, वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं नेपच्यून। हम लोग नेपच्यून पीछे देखें क्या, तो वरुण कहते हैं उसको, है ना। नेपच्यून जो है वरुण तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से जो है घिरा रहता है। तो ये पहला, तीसरा स्टेटमेंट फ्रेंड सही है। देखिए नेपच्यून वरुण कहते हैं जिसे फ्रेंड, है ना, उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। यानी क्या हो गया? ये सही है। इसके कारण वरुण का रंग जो है वो नीला हरा प्रतीत होता है ना, नेपच्यून का रंग। ठीक है, उसके बाद है फोबोस एवं डायमस जो है मंगल के 2 उपग्रह। बिल्कुल सही है फ्रेंड। फोबोस एवं डायमस जो है वो, जिसे डिमोस भी कहते हैं, वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन जो है 3 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस, यूरेनस मतलब वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। तो वो 84 वर्ष का समय लेता है वरुण ग्रह जो वो सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है वरुण। ठीक है, जबकि अपने अक्ष पे
अपने अक्ष पे जैसे पृथ्वी 12 घंटा में घूमता है, तो अपने अक्ष पे 17 घंटा 2 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष दीर्घतम होता है तो फिर वो प्लूटो में जो वो वर्ष दीर्घतम होता है जब प्लूटो ग्रह का सूची में था तब। ठीक है, क्योंकि प्लूटो सौर मंडलीय पिंड से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। ठीक है, अतः यह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय है फ्रेंड, लगभग 247 वर्ष लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है तो फिर वह लेता है प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय जो है वो है ना, सर्वाधिक समय जो है वो जो सबसे ज्यादा सन से दूर होगा तो वो वरुण होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय जो है ग्रह में की सूची में था प्लूटो, है ना। 2006 में ग्रह की सूची से इसे हटा दिया गया है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। ठीक है, वरुण जो है वो 163 वर्ष लेता है। ठीक है, प्लूटो जो है वो 243 वर्ष लेता है, हम लोग देखें जस्ट। और बृहस्पति ग्रह जो है 11 वर्ष लेता है, 11 वर्ष 12 वर्ष कर सकते हैं क्योंकि 11.86 होता है। ठीक है, तो 12 वर्ष के आसपास बृहस्पति ग्रह समय लेता है। और यूरेनस, यूरेनस को क्या कहते हैं तो अरुण कहते हैं ना, तो अरुण ग्रह जो है वो 83 डिग्री का सॉरी 83 वर्ष का समय लेता है ना, लगभग 84 वर्ष, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं रहा। हम लोग वो डिस्कस किए ना, तो प्लूटो। ठीक है, देखिए 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब IAU का जो है 26वें महासंघ का बैठक हुआ, जो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रह की संख्या जो है नए मान्यता के अनुसार जो है 9 से घटकर कितनी हो गई, तो 8 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो फिर इनमें से सबसे छोटा ग्रह तो प्लूटो है, लेकिन जब अब तो प्लूटो ग्रह नहीं रहा तो अब कौन है, तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है ना। नेपच्यून जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है जिसे वरुण ग्रह कहते हैं ना, तो सौरमंडल का सबसे दूर है, तो यही जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है ना। देखिए नेपच्यून जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे जो है सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है औसत तापमान जो -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है तो फिर सबसे दूर इनमें से कौन है, यम। देखिए हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था, जो कि अब ग्रह की सूची से उसे हटा दिया गया है। उसकी कक्षा जो है नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थिति होने के कारण कभी कभी नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो जाता था। तो यम जो है वो प्लूटो ग्रह को कहते थे, तो अब तो प्लूटो जो है वो ग्रह का सूची में नहीं रहा तो फिर वो वरुण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थम ग्रह है पर उसका परिभ्रमण पथ जो है बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में प्रारंभ हुए 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो जो सबसे अधिक दुरुस्त नहीं है। अतः कौन सा सबसे दुरुस्त है, मतलब सबसे दूर है, तो सबसे दूर वाला ग्रह जो है वो नेपच्यून है ना, तो उसे फिर नेपच्यून जो कि वरुण ग्रह को कहते हैं, तो वो सर्वाधिक दूर है। सर्वाधिक दूर तो प्लूटो था, लेकिन ग्रह की सूची से प्लूटो को हटा दिया गया तो नेपच्यून हो गया ना, जिसे वरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डिक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है तो फिर वो प्लूटो के। ठीक है, प्लूटो सौर मंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं, वो सबसे इन पांचों में से चारों जो है वो सबसे बड़ा है, जबकि बृहस्पति के लगभग जो है 80 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, अतः बुध और शुक्र में जो अब ज्ञात उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र में फिर कोई उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से जो हम लोग विश्व का भूगोल का सीरीज चला रहे थे, जो ब्रह्मांड का चैप्टर चला था, उसमें हम लोग ने कुछ ग्रहों पर डिस्कस किया। ठीक है, हम लोग अब अगला वीडियो में ब्रह्मांड को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे इसी के अनुसार। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।